अस्सलाम वालेकुम। HBG एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके ऊपर हम ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे। जो मेरी लर्निंग्स हैं फॉर लास्ट 15 ईयर्स वो मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। व्हाट इज़ HBG एंटरप्रेन्योर्स? HBG stands for help build एंड ग्रो एंटरप्रेन्योर्स, कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प आउट किया जाए, उनको बिल्ड किया जाए और उनको ग्रो किया जाए। ये किस तरह और ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? ये वहाँ से आया जब मैंने ये एनालाइज किया कि मैं लास्ट 15 ईयर्स से क्या कर रहा हूँ और व्हाट आई हैव बिकम, मैं क्या बन चुका हूँ। शुरू में ये चीज़ एडमिट करना मुश्किल हो रही थी कि यार मैं भी शायद एंटरप्रेन्योर हूँ, या एंटरप्रेन्योर शायद वही लोग होते हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होते हैं। और इसकी जिस्तजू में लास्ट 2 ईयर से कुछ चीज़ें क्लोज करके ये रिसर्च या ये चीज़ स्टडी करना या यही चीज़ एनालाइज करना या ये चीज़ टेस्टिंग स्टार्ट की हुई थी कि हाउ टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। एंड इस प्रोसेस के दरमियान हाउ से पहले मुझे ये चीज़ समझ आ गई वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जो सबसे पहली चीज़ इसने मुझे दे दी है और जो बहुत अरसे से शायद मिसिंग एलिमेंट था, इसने मुझे पर्पस ऑफ लाइफ दे दिया है। इसने मुझे अपने रिलीजन से बहुत करीब कर दिया है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट सर्विंग अदर्स, लोगों को सर्व करना। और जो हमारा रिलीजन है इस्लाम, दैट इज़ आल्सो अबाउट सर्विंग अदर्स। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है मेरे लिए? एंटरप्रेन्योर और एक डेफिनेशन बड़ी अच्छी मिली और थॉट प्रोसेस के अंदर आपको भी शायद हेल्प आउट करेगी। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु टेक्स अदर्स पीपल प्रॉब्लम एंड मेक इट इट्स ऑन, या यूँ समझ लें कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को लेकर उसको अपनी प्रॉब्लम समझ लेता है या उसको अपनी प्रॉब्लम बना लेता है और उसके सलूशन के लिए वो वर्क करता है। आपने बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को सुनते होंगे, देखते होंगे और केस स्टडीज़ और उनकी जो है सक्सेस स्टोरीज आपको नज़र आती होंगी। बट आप जब उनके बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल्स को देखेंगे या जो मेन कॉज अगर आप वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हाउ दे बिकम द एंटरप्रेन्योर और उन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया, किस तरह यहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि उन्होंने किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए कुछ चीज़ स्टार्ट की। और वहाँ से आपको ये चीज़ फाइंड आउट होने का मकसद या आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आप कहाँ खड़े हैं। आप तो अपनी ही प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए जस्तजू कर रहे हैं। तो क्या आप एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं हैं, या उस रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरी जर्नी भी इसी तरह स्टार्ट हुई थी कि जनाब पैसा कमाना है और देखी जाएगी बात की बात, पैसा ही पैसा कमाना है, क्योंकि यही हमारी सोसाइटी ने हमें दिखाया या यही चीज़ें हमने देखी। आप एक और चीज़, तो मुझे एक और चीज़ समझ आई और स्टडी करके रिसर्च करके, और अगेन मैं जितनी भी बातें करूँगा इनमें से 99% बातें किसी की होंगी, सुनी होंगी, देखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, बस आप तक कन्वे कर रहा हूँ जो आप अपना टाइम सेव कर सकें। सो वहाँ पे एक बात ये समझ आई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि हम जो सोचते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में आई होती है, जो ऑब्जर्वेशन हमने की हुई होती है, उसी को प्रोसेस करके हमारा दिमाग हमें वो इन्फॉर्मेशन या वो आउटपुट दे रहा होता है। आपका दिमाग आपको कभी भी कोई ऐसे जवाब या ऐसी चीज़ नहीं बताएगा जिससे रिलेटेड आपने कभी इंफॉर्मेशन उसको फीड ना की हो। दोबारा बात करता हूँ ताकि आपको समझ आए
आपका ब्रेन, आपका दिमाग कभी भी आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जिसके बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन कभी आपने फीड ना की हो। ये इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ देखी हो, वहाँ से भी आ सकती है, सुनी हो, वॉच आउट की हुई हो, ऑब्जर्व की हो, किसी ने कहा हो, या आपके सेंसेस ने ऑब्जर्व किया हो, राइट। सो इससे मुराद ये है कि अगर आप अपने ब्रेन को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इसीलिए कहा जाता है रीडर्स आर द लीडर्स। क्यों जो लीडर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बुक रीडिंग करते हैं? बिकॉज इट गिव्स देम द पर्सपेक्टिव, इट गिव्स देम द आइडिया, द थॉट प्रोसेस, जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन का जो उनका ब्रेन है उसको वो और मेच्योर करते हैं, ताकि वो आउटपुट या जो इंफॉर्मेशन दूसरे एंड पे दे वो बहुत अच्छी हो। जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं, और जब मैं इस थॉट प्रोसेस में गया तो मुझे ये आईना नजर आया, जनाब यूसुफ साहब, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इफ आई वांट टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर, और जो मेरा गोल भी है दैट इज टू अर्न और टेक माई बिजनेस अप टू द लेवल जिसमें वो $1 लाख अ मंथ जनरेट करे। यस, $1 लाख, दैट इज 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस अ मंथ। दैट इज माई गोल एंड अ विजन, जिसके लिए मैं वर्कआउट कर भी रहा हूँ। बट अगेन, जब हम अर्निंग की बात करते हैं, और जब मैं इस विजन को पहले लेके चल रहा था, तो पहले तो एक तो विजन ये नहीं था, और इस विजन के प्रोसेस के अंदर एक और चीज समझ आई कि जनाब, इफ यू वर्क और इफ यू आर आफ्टर द मनी, इट विल रन अवे फ्रॉम यू। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। आप पैसे के पीछे भागना छोड़ दें, पैसा आपके पीछे भागेगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट यही हकीकत है और यही सच्चाई है। पैसा मिलता है और बनता है, और पैसा इज द, जो समझ लें कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जो है ना, वो हम पैसा कहते हैं, या वो है पैसा। कोई वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा। इट कैन बी अबाउट योर प्रोडक्ट, इट कैन बी अराउंड योर सर्विस, वॉट एवर द थिंग यू डू, उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिलेगा। और वो जितनी वैल्यूएबल होगी आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, उतना आपको रिटर्न में पैसा मिलने के चांसेस हैं। एक इंडियन बिलियनियर को सुन रहा था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की, इफ यू वांट टू मेक बिलियंस ऑफ डॉलर, सर्व बिलियंस ऑफ पीपल, राइट। एंड ही इज द पर्सन जिसकी कंपनी को दुनिया के अंदर फर्स्ट कंपनी है जिसको ऑथराइजेशन हुई है कि वो मून पे जाए, और मून पे जाके जो भी मादनियात वहां से वो कलेक्ट करे, वो उसको खुद ऑन करेगी। एंड यू नो व्हाट ही इज डूइंग, वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि आजकल जो नायाब चीज है जिसकी वैल्यू सबसे हाई है, वो डायमंड है। ही इज वर्किंग ऑन अप्रोच एंड थॉट प्रोसेस, जहां पे कि चांद का जो रॉक होगी, चांद का जो वो पत्थर होगा, उसको डायमंड से भी जो है ना हाई प्राइस पे सोल्ड आउट हो रहा होगा। अब इसका थॉट प्रोसेस है, और आप सोच सकते हो बंदा किस एंगल से सोच रहा है और क्या कुछ वो काम कर रहा है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे 2 पर्पस दे दिए हैं और मुझे बहुत हेल्प आउट कर रही है। एक तो मुझे रिलीजन के करीब कर रही है, दूसरा इट्स गिव मी द एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड व्हेन आई हेल्प अदर्स पीपल। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि मैं अगर दूसरों की हेल्प आउट करूंगा एंड गिव देम द बेस्ट आई हैव, आई विल गेट द बेस्ट फ्रॉम देम, राइट। उसी की ये कड़ी है कि अपनी नॉलेज या अपने आइडियाज़ या जो भी थॉट प्रोसेस आप तक शेयर करूंगा, और मैं हाईली रिस्पेक्ट करूंगा आपके ओपिनियंस की। यू कैन गो अगेंस्ट इट, आपकी राय बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, बट इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रोसेस या मकसद ये कि होपफुली इससे किसी ना किसी का फ़ायदा होगा। एक दोस्त है हमारे, वजी इनका नाम है, मैं उनका लिंक भी शायद यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और वो NLP जो है ना सर्टिफाइड है। उनसे लास्ट टाइम डिस्कशन हो रही थी कराची के अंदर, ऐसी गपशप हो रही थी,
उन्होंने अपनी लाइफ का एक पर्पस बताया, उस लाइफ के पर्पस में उन्होंने ये चीज़ बताई कि यार मेरा ये पर्पस है या मेरा ये गोल है कि मैं वो क्या है से वो काम कर जाऊं जिससे मेरे जाने के बाद भी मुझे वो जो सवाब का एलिमेंट है या बेनिफिट का एलिमेंट है वो मिलता रहे। गुड पॉइंट। सोचना सोचना सोचेंगे तो आप करेंगे। उस प्रोसेस को, उस बात को लेके मैं सोचता रहा और एनालाइज करता रहा कि यार गुड, दैट इज द अल्टीमेट गोल, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस फॉर ऑल ऑफ अस टू लिव द लाइफ जिसके बेनिफिट्स हम आगे भी जाके अवेल कर सकें, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द लाइफ आफ्टर दैट। कि मरने के बाद की जिंदगी के लिए हम सारे यहाँ पे एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड कर देता हूँ जो लीगली बिजनेस करते हैं, जो लोगों को सर्व करना उनकी प्रायोरिटी है, जो लोगों को हेल्प करना उनकी प्रायोरिटी है और वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से ये काम करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उस का जो बेनिफिट उनको मिल रहा होगा उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा शायद मुझे भी मिले कि मैंने उनको गाइड कर दिया, हेल्प आउट कर दिया उस प्रोडक्ट को अच्छा करने में, अच्छा सर्व करने में, और वो जो लोगों तक पहुंच रहा है जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है उस प्रोडक्ट की यूज़ करके, तो आई बिलीव कि मुझे भी फ़ायदा होगा और तब मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, आई कैन अवेल दैट बेनिफिट। दैट पर्पस इग्नाइट मी अ लॉट। इसने मुझे और जो है ना वो चार्ज अप कर दिया है टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल की बात नहीं करूंगा, एंटरप्रेन्योर्स। और मैं यहाँ पे HBG एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करेंगे। हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है पर हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। और कुछ की एलिमेंट्स जो मैंने लर्निंग की है और जो प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये मुझे रिलीजन से भी करीब कर रहा है वो भी आपको कनेक्शंस बिल्डअप करूँगा। जो सक्सेसफुल या अच्छे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ना वो बहुत सच्चे हैं, हमारा दीन भी यही कहता है सच्चे। वो अपने काम से बहुत सच्चे हैं, राइट। वो अपनी टीम से बहुत सच्चे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट से बहुत सच्चे हैं, वो अपने कस्टमर्स के साथ बहुत सच्चे हैं, अपनी सर्विसेज के अंदर वो बहुत सच्चे हैं। और यही सारी चीज़ें कलेक्टिवली उनको स्टैंड आउट करती हैं और वो ग्रो करते हैं और टॉप एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं, राइट। सो HBG एंटरप्रेन्योर्स जब भी बात करेगा या हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जनाब आप वो एंटरप्रेन्योर हैं जो सच्चाई के साथ अपना काम करना चाहते हैं, जो सच्चाई के साथ अपने कस्टमर्स को सपोर्ट देना चाहते हैं, हेल्प आउट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से, जो कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए उनकी अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु आल्सो think long term. That is the process. और ये एक थॉट है, अगर आप इस थॉट को समझ लेना आपकी लाइफ झींगा लाला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झींगा लाला। एक बात को समझें, और एक और है कहा जाता है कि we overestimate what we can do in 1 year, but we underestimate what we can do in 5 years or 10 years. हम ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कि हम 1 साल में क्या कुछ कर सकते हैं, बट हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम 10 सालों में, 5 सालों में क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपका जो भी गोल है आप उसको अचीव करना चाहते हैं 1 मंथ के अंदर, ठीक है, अगर यही गोल को आप कर लें कि मैं 1 साल में अचीव करूंगा, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं, कितने टेस्ट एंड ट्रायल्स हो सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द जर्नी। जो गैरी वी भी कहता है कि आई वांट टू बाय द जेट्स, ठीक है, एंड आई विल नॉट एंजॉय व्हेन आई गेट द जेट्स बिकॉज आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट द एंजॉयिंग द प्रोसेस। मैं भी आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी है, जो गूज बम्स मेरे आ रहे हैं और आपको शायद मेरी वॉइस में नज़र भी आ रही होगी, वो झलक रही होगी, मुस्कुराहट, ठीक है, जो आपके चेहरे पे भी आ चुकी है, वो इसीलिए है कि ये प्रोसेस
और इसीलिए अगर आपने देखा वो जो काम, जब हम पैशन की बात करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स जो ग्रो करते हैं वो अपने पैशन के इवॉल्व ग्रो करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के बाद कि आपको ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना किसी और चीज़ का काम होश, आप अपने काम में मगन है, दिन रात एक कर देते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि जनाब इतना काम क्यों करते हो और ये क्यों कर रहे हो, बट आप कहते हो क्या इतना काम, मुझे तो लगता है अभी तो टाइम मेरे लिए बहुत कम पड़ गया है, राइट। सो वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को। दैट इज फाइंडिंग योर पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर किसी और दिन हम बात करेंगे। सो एचबीजी एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हम आपको हेल्प आउट करेंगे किस तरीके से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसकी फाउंडेशंस बिल्ड कर सकते हैं। और जो मैंने लर्निंग्स प्रोसेस किया है, जिससे गुजरा हूँ, जिसके अंदर बिजनेसेस को हेल्प आउट किया है और कर भी रहे हैं, और लास्ट ईयर्स भी हमने कुछ अच्छे बिजनेसेस को और कुछ ऐसे लोगों का एज एंटरप्रेन्योर बिल्डअप कर गए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो भी केस स्टडीज आपको सुनाएंगे, बताएंगे। सो just tell you one thing, find out the purpose why you want to become an entrepreneur other than money. Being an entrepreneur एक बाय प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी, वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये तब मिलेगा जब उसकी जो कोर प्रोडक्ट है, जो आपका कोर मकसद है, वो स्टैंड आउट करेगा। जब आप स्टैंड आउट करेंगे अपने मकसद में अदर देन मनी, तो आप पैसा भी कमा लेंगे और आप सेटिस्फाई भी अलॉट होंगे, राइट। सो होपफुली कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हिलना शुरू हुई होंगी। सो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा हाउ इट वाज। सो होपफुली आपसे डेली के बुनियादों पे एक थॉट प्रोसेस मेरे जहन में आ रही थी कि मैं कोशिश करूँगा, ये वर्ड कहूँ आपसे, कि मैं डेली की बुनियादों पे कोशिश करूँगा कि ये करूँ। लेकिन मैंने कहा यार, वही अगेन यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन टू वर्क अकॉर्डिंगली। इफ आई से द वर्ड कोशिश, तो मैं फिर नहीं करूँगा। दैट इज वाई आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोशिश करूँगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कि मैं डेली जो है ना आपसे ये चीज़ें शेयर करूँगा रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड लर्निंग्स, ताकि आप ग्रो कर सकें, एक्सपेंड कर सकें, एंड विद द विजन कि आप जो काम अच्छा करेंगे बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उसका फ़ायदा मुझे यहाँ या इसके बाद होगा। एंड बात एक वर्ड आ गया, इंशाल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं एक और जो काम करता हूँ वो ये काम करता हूँ कि मैं जब सुबह ट्रैवल कर रहा होता हूँ, अभी मैं वापसी पे जा रहा हूँ, सुबह जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं कुरान पाक का तर्जुमा सुन रहा होता हूँ। उसमें एक वर्ड इंशाल्लाह के ऊपर एक किस्सा आप तक, ये किस्सा बता के फिर हम वाइंड अप करेंगे। वो ये है कि एक कौम होती है, उनकी फसल उगती है और बहुत ज़बरदस्त फसल उगती है, और वो ये कहते हैं कि जनाब शाम को जो फसल को देखते हैं कि बहुत अच्छी फसल हुई है और बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदा होगा और सुबह इसको आके हम काटेंगे, बट वो इंशाल्लाह कहना भूल जाते हैं या वो नहीं कहते। सुबह जब वो आते हैं तो वो फसल सारी तबाह हो चुकी होती है। और वहाँ पे कुरान और जो है ना अल्लाह ताला में एक लेसन दे रहा है कि अगर तुम अपने काम में मेरी मदद शामिल नहीं करोगे तो तुम उसका नुकसान उठाओगे। मतलब ये कुरान कह रहा है, आप सर्च आउट कर लीजिएगा इंशाल्लाह के बारे में पूरा किस्सा। और मुझे इस बात ने बड़ा जो है ना वो इस पॉइंट को मैंने जो पकड़ा है और आप तक भी बात इसको कन्वे कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने कामों में अल्लाह ताला को शामिल करना शुरू कर दें, क्योंकि आप इंशाल्लाह वहीं बोलेंगे जहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो अच्छा काम करेंगे और दूसरा ये है कि आपके काम में बरकत आ जाएगी, और जब अल्लाह की बरकत आ जाएगी तो फिर आप बहुत ग्रो करेंगे। अगेन मैंने क्या कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे अल्लाह से और अपने रिलीजन से करीब करना शुरू कर दिया है। दैट इज़ वाई आल्सो, इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और मज़ा आना शुरू हो गया। सो दुआ में याद रखिएगा, अपनी फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा इसके नीचे। टेक केयर, इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।